वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। चलिए हम लोग पहले कर लेते हैं क्लेंजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय माँ भगवती, जय गजानन, नमो देवे शिवाय सतत नमा नम प्रकृति भद्रायणी हता प्रदा जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन। तो चलिए हम लोग 2 कार्ड शफल कर लेते हैं और देखिए कौन सी पाइल आपके लिए आ रही है। ये 1 कार्ड और यहाँ से लिया हमने 2 कार्ड, तो ये 2 कार्ड की रीडिंग हो रही है। तो देखिए पहले पलटते हैं। ओ इनडिसिजन और पेशेंस। तो देखिए ये आ रही है 8 की एनर्जी और ये आ रही है 7 की एनर्जी। ये कल भी हुआ था 24, 23, अभी वीडियो रिलीज़ किया उसमें 38, 39। तो इस तरह से कुछ एनर्जी आ रही है। देखते हैं ये क्यों रिपीट हो रही हैं चीज़ें और हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहला कार्ड हमारा आया हुआ है इनडिसीजन का। तो इसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अभी गुजरा हुआ है या एंड हुआ है, या आपको कहीं जर्नी स्टार्ट करनी है, या आपकी लाइफ में कोई 2 जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है और वहाँ पर आपको यदि चुनना है कि मैं किस और जाऊँ, तो यहाँ पर आपको ये फैसला करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि आपके पास में चॉइसेस तो हैं, लेकिन उस चॉइसेस में से कौन सा डिसीज़न आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, बेटर रहने वाला है, जहाँ पर आपको शांति मिले, जहाँ पर आपको प्रगति मिले, जहाँ पर आपको ग्रोथ मिले, जहाँ पर फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकें। तो यहाँ पर ये कार्ड यही शो कर रहा है कि प्रेजेंस टाइम में 2 पॉसिबल चॉइसेस आपके पास हैं और आप उसको देख रहे हैं। इस 2 रोड में से आपको कहाँ जाना है, किस और जाना है, ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, अप एंड डाउन्स हो रहे हैं। आपकी इमोशंस में आपको बहुत सारी वेरिएशन आपको देखने मिल रही है। आपका दिन, महीने, साल ये गुजर जाएंगे यदि आप किसी बात का डिसीज़न आगे नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपको फियरलेस होना पड़ेगा, आपको एक फोकस्ड वे में चलना होगा, आपकी रिक्वायरमेंट के बारे में सोचना होगा। आपको लाइफ में एक फोर्स एनर्जी चाहिए जो कि आपको डिसीज़न लेने में मदद कर सके, नहीं तो आप स्टक हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी जो चॉइसेस है वो आपका रिजल्ट होने वाला है। तो इस रिजल्ट को सही बनाने के लिए अपने अंदर एक मोटिवेशन लेकर आना पड़ेगा, फियरलेस होना पड़ेगा और आगे की और यदि आप बढ़ रहे हो तो एक साहस के साथ बढ़ो और एक विश्वास के साथ बढ़ो। और आपको हमेशा इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि आपके पास पावर है, आपके पास डिसीज़न लेने की क्षमता है और आप जिस भी चीज़ों का चुनाव करेंगे वहाँ आप अपना बेस्ट देंगे। ये आपको पहले अपने आप को प्रॉमिस करना होगा। फिर इस बात पर अफसोस नहीं करना, अरे मैंने ये चुन लिया होता तो ज़्यादा बेहतर होता। तो यहाँ जो चुनाव कर लिया गया है उस पर आपको चलने के लिए कहा जा रहा है, न कि रुकना है, बस आगे की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ एंड हो रहा है आपकी लाइफ में से और कुछ चीज़ों की न्यू बिगिनिंग हो रही है। लेकिन जो न्यू बिगिनिंग हो रही है वहाँ पर आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरे हुए हैं। तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि आप उस प्रॉब्लम में से निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ों का चुनाव तो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, मंथन तो कर रहे हैं, पर कहीं न तो कहीं आपको डर लग रहा है कि ये अगला डिसीज़न आपको नुकसान न पहुंचा दे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी पास्ट सिचुएशन क्या थी और आपकी करंट सिचुएशन क्या है और आपकी फ्यूचर सिचुएशन क्या होने वाली है। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, ओके, वाह। चलिए, एक तो बहुत अच्छा हो गया कि क्योंकि पास्ट में आपकी लाइफ बहुत बढ़िया थी, जो भी था आपके पास, जितना भी था, आप खुश थे, आप सेटिस्फाइड थे, आप खूब कपड़े खरीदना पसंद था आपको, आपकी लाइफ में दिन महीने बस ग्रोथ होती जा रही थी, भले छोटी छोटी ग्रोथ थी लेकिन ग्रोथ हो रही थी क्योंकि आपके ऊपर पूरा विश्वास था, आपको अपने अंदर डिसीज़न लेने की पावर थी, आपने ये जानते थे कि मेरे को सारा नॉलेज है और मैं अपनी मंजिल को बहुत आसानी से पा सकता हूँ या पा सकती हूँ क्योंकि आप एक मैजिशियन की भूमिका में हुआ करते थे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैजिशियन तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे क्योंकि वो आपकी
इंट्यूशन पावर है। इंट्यूशन पावर कभी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में चेंज नहीं होती है। बस हम अपने ऊपर वर्कआउट कम करते हैं, मेडिटेशन कम करते हैं, तो क्या होता है कि वो कम ज़्यादा होती है, या तो फिर आपको लगता है कि वो पावर आपके पास से चली गई। पर यहाँ पर गॉड यही बता रहे हैं कि ये पावर आपके पास थी और हमेशा रहेगी। बस आपको इस सिचुएशन में फोकस करना है। पर मैं यदि आपकी करंट सिचुएशन देखूं तो आपको बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरना पड़ा था। आपको बहुत सारे लोगों ने धोखे दिए थे, बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया था, बहुत सारे लोगों ने आप पर ब्लेमिंग की थी, बहुत सारे लोगों ने आपका नाम खराब किया, अपनी धारणाओं को, अपनी सोच को आप पर लादने की कोशिश की थी, डिमोटिवेट किया गया था आपको। यहाँ तक कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आज की करंट सिचुएशन में देखूँ तो पूरा खोया हुआ है आपका। यहाँ पर आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें थी, खुशियाँ थी, फैमिली थी, प्रगति थी, सब कुछ था, लेकिन यहाँ मैं आज देख रही हूँ कि आप हाथ बांध कर करके बैठे हैं। मतलब ना आज आपके पास कोई प्लान है, नहीं कोई फ्यूचर प्लान है, नहीं कोई खुशियाँ फील कर रहे हो, सब कुछ होते हुए भी आप बहुत निराश हो। तो यहाँ पर एक आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है, और वो गुड न्यूज़ आ रही है यूनिवर्स की तरफ से। देखिए कितने सारे हाथ यहाँ दिख रहे हैं और एक नया कप आपकी तरफ आ रहा है। इसका मतलब है कि इन सारी जो सिचुएशन से आप जो बाहर निकल रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड अब आपका फिनिश होने वाला है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब डिवाइन आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेने वाली है। अब आपके लिए डिवाइन आपके लिए कोई डिसीजन लेने वाली है, कोई डिवाइन आपके लिए कोई नई सौगात लेने वाली है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो डिसीजन लेने की क्षमता आपने खो दी है, तो आप डिसाइड कीजिए, इन डिसीजन से डिसीजन के मोड में आइए, क्योंकि आप एक नई प्रगति करने वाले हैं। हो सकता है कि आपको आने वाले दिनों में सोलमेट मिले, हो सकता है ऐसे कोई पुराने मित्रों से आपकी पहचान हो, या ऐसे पुराने लोगों की पहचान हो जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, वो आपकी लाइफ में कुछ खुशियां लेकर आने वाले हैं। सारे कप फ्लावर से भरे हुए हैं, इसका मतलब ये खुशी को बताता है। तो फ्यूचर में आप आने वाले दिनों में बहुत एंजॉय करने वाले, खुशियों के साथ आप नाचने वाले, गाने वाले, एंजॉय करने वाले। इसका मतलब यही है कि आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। यहाँ पर जब इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर एक ही चीज़ कहा जाता है, लेट गो कर दीजिए, उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, उन लोगों को छोड़कर आगे बढ़ जाइए जो लोग आपका साथ छोड़कर जा चुके हैं, जो आपकी लाइफ में दी एंड कर दिया है कई लोगों ने, उन सब चीज़ों को दी एंड करके आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो ये बता रहा है कि आपकी भले कोई भी एज हो, लेकिन आप एक यंग पर्सन की तरह बिहेव करने वाले हैं। एक यंग पर्सन क्या होता है कि एक उत्साह में होता है, वो डिसीजन लेता है, वो निर्णय लेता है, उसके अंदर साहस होता है कि मैं जो कर सकता हूँ उसमें आपको परिणाम मैं दिखा के रहूँगा। तो ये एनर्जी में फ्यूचर में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ये फिर से इनडिसीजन का कार्ड मुझे यही शो कर रहा है कि फिर आप फंस मत जाना। जो आपने एनर्जी नहीं चेंज कर देंगे आप, एक जॉयफुल डिसीजन लेना, या आप अपनी एक हैप्पी वाली जर्नी में वापस जब अब नई एंट्री मारें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होने के बाद उसके जैसे शैडो रह जाएंगे, तो उस शैडो को फोकस नहीं करना, नहीं तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो एनर्जी आप वापस जो पाएंगे, ग्रोथ की, साहस की, एक डिसीजन लेने की, आगे बढ़ने की और लीड करने की, तो उस डिसीज़न को आप हमेशा बनाए रखना, क्योंकि आने वाले दिनों में आपके लिए ये सन का कार्ड भी राह देख रहा है, जो आपको हर चीज़ में यस शो करना चाहता है, जो हर समय में आपको कहना चाहता है कि आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ, आपकी प्रगति में मैं आपके साथ हूँ, आपकी नई ऊर्जा में मैं आपके साथ हूँ, हर चीज़ में मैं आपको प्रगति दूंगा, यश दूंगा, कीर्ति दूंगा। तो इस एनर्जी को आप इन डिसीज़न में चेंज नहीं करना, आँख में पट्टी बांधकर डिसीज़न नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसके नीचे हर्मिट का कार्ड है, जो ये शो करता है कि अब ये जो दुख मिले हैं, इस दुखों के कारण आपने कुछ अपनी लाइफ में सीख लिया है। जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना, तो आपको तकलीफ नहीं होगी, आप डिसीजन प्रॉपर वे में लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आज लेती हूँ फेरी मदर के कार्ड। फेरी मदर प्लीज़ गाइड मी। जो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, टफ टाइम फिनिश होके ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी बहुत सारी चीज़ों में अटक के रह गए, डिसीज़न नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ फेरी मदर, इन्हें क्या करना चाहिए कि इन्हें ग्रोथ मिले, सक्सेस मिले, जो इनके फ्यूचर में लिखा है वो इसको
पा सके। यस, फाइंड बैलेंस, पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ। देखिए कितने सुंदर कार्ड आ गए हैं आपके लिए। ओ गॉड, ये देखिए फेरी मदर ने ये आपके लिए कार्ड दिए हैं। यस, बहुत सुंदर कार्ड आए आपके लिए, फेरी मदर ने दिए हैं। फेरी मदर कह रही हैं कि आपको अपने काम में, अपने वर्क प्लेस में, अपने मेडिटेशन में, अपनी फैमिली लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर चलना है। साथ में ये भी कहा जा रहा है थोड़ा खुद के लिए भी टाइम निकालना है। सिर्फ इन लोग के लिए ही टाइम नहीं निकालना है, आपको सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालना है। क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम निकालोगे तो आप कुछ लिखोगे। हो सकता है आपका एक सपना हो बुक लिखने का, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ लोग म्यूज़िक करना चाहते हैं, कुछ लोग ड्राइंग करना चाहते हैं, कुछ लोग कुछ आर्ट से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जो आपकी सोल जर्नी है अब उसमें आप एंट्री कर रहे हैं, उस सोल पर्पस पे आप आगे बढ़ने वाले हैं और ये जर्नी आपको एक नई दिशा, एक नई प्रगति की ओर लेकर जाने वाली है। आपको बस रेडी होना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कुछ फॉरेन जाने का देख रहे होंगे तो उनको बहुत जल्दी पासपोर्ट भी मिल जाएगा, या आप जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से निकल के एक जो नई जर्नी की तरफ यात्रा करने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक नया गाइडेंस मिलेगा या कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपके लिए एक मैजिक से बढ़कर कुछ नहीं होगा। इसलिए फेरी मदर कह रही है बिलीव इन मैजिक। वो कह रही है अपने आइज़ को ओपन करो। ये जो बंद करके बैठ गए हो ना, हाथ बांध करके, आँख बंद करके हाथ बांध के बैठे हो, तो फेरी मदर कह रही है आँख खोलो और अपने चारों ओर देखो, उस नेचर को देखो, उस लाइट को देखो, उस ब्यूटीफुल यूनिवर्स की एनर्जी को देखो, रात को स्टार गेजिंग करो। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर नेचर के साथ जितना आप अपना संबंध बनाएंगे, संपर्क बनाएंगे, तो आपके अंदर एक पावर आप महसूस करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो आपके पास पहले से ही जो मैजिशियन की पावर थी, एक जो मैजिक था आपके पास, इसलिए यहाँ पर बिलीव इन मैजिक बोला गया है। ये आप सोचना मत ये आपका पास था, ये आप हमेशा रहने वाले हो। इस एनर्जी को खो सकते हो पर भुला नहीं सकते हो, आप इसको आप हटा नहीं सकते हो, ये आप ऑलरेडी हो। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि अपनी जो पुरानी विजडम थी, आपकी जो पुरानी ताकतें थी, पुराने जो चैलेंज लेने की आपके अंदर जो क्षमता थी, पुराने अंदर आपको जो एक उत्साह, एनर्जी, इंथियाज था आपके अंदर, वो सब आपको एक वापस लेकर आना पड़ेगा। और इसलिए आपको ये इनडिसीजन का कार्ड आपने चुना है कि जो डिसाइड नहीं कर रहे हो तो डिसाइड करो, क्योंकि फ्यूचर आपके हाथ में है, पास्ट आपके हाथ में नहीं है। पास्ट में आप जो थे वो अभी भी रहोगे, एक मैजिशियन थे, मैजिशियन रहोगे। क्यों? क्योंकि बिलीव इन मैजिक का कार्ड यही शो करता है कि ये मैजिक ख़त्म नहीं हुआ है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था। ट्रांसफॉर्मेशन में सभी को गुजरना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। जैसे देखिए भगवान राम को 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन यदि वो उस चीज़ को अफसोस करते कि ये 14 साल मैंने वनवास में क्यों काटा, मैंने क्या किया था, मैं तो भगवान था, फिर भी मुझे 14 साल वनवास में क्यों काटना पड़ा, नंगे पैर चलना पड़ा, एक ही कपड़े में रहना पड़ा, कितनी उनको प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, पर उन्होंने इस तरह से अफसोस नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर उनका एक पर्पस था जाने का, और वो सारे पर्पस उन्होंने सॉल्व किए। अहिल्या जो पत्थर की बनी थी, उन्हें इंसान बनाया, उनको आशीर्वाद दिया। उन्होंने कितने सारे राक्षसों का वध किया, कितने सारे जो हमारे ऋषि मुनि यज्ञ करते थे उन सबको यज्ञ में सफलता दिलाने के लिए राक्षसों का वध किया। रावण जैसे इतने महान ज्ञानी इंसान, लेकिन एक कर्म उनका ले डूबा उन्हें, तो वो भी भगवान राम ने उन्हें उन चीज़ों की शिक्षा दी। उन्होंने सुग्रीव जी के साथ एक न्याय किया, तो ये जो 14 साल थे उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ न्याय करने में बिताया। तो हो सकता है जो आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आप जो तकलीफ से गुजरे थे आप उसको याद रखेंगे तो आप सिर्फ तकलीफ को याद करेंगे, पर उस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में आपने क्या सीखा, आपने कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों को आपने अपलिफ्ट किया, यदि आप उस बारे में सोचेंगे तो आप उस मैजिक की पावर को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको उन सब चीज़ों का आशीर्वाद मिलने वाला है, आपके लिए डोर ओपन होने वाले हैं। एक लाइट डोर मतलब होता है कि आपको एक ब्राइट मैजिक डोर ऐसा ओपन हो जाएगा जहाँ पर एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन आपके पास है। डिवाइन इस बार आपके पास एक ऑप्शन लेकर आ रहा है,
एक नया दरवाज़ा डिवाइन खोल रहा है, ये पॉसिबिलिटी डिवाइन लेकर आ रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, पुरानी बातों को यदि आप लिख के यदि बुक में उतार देंगे तो वो आपके माइंड में से फिनिश हो जाएंगे और आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा, नया जोश, नए उत्साह के साथ आगे बढ़ें। क्योंकि बुक जो होती है, हो सकता है बुक रीडिंग करें तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ मोटिवेशनल बुक्स बहुत सारी मिलती है, आप उनको रीड करके भी आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ में फिर एक डिसीजन प्लान बनाइए, एक स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी फ्यूचर के लिए गोल बनाइए, एक नए सिरे से ज़िंदगी स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो ये थी आपकी रीडिंग। देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, जिन्होंने दूसरा कार्ड चुना है उसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए, जिन्होंने दूसरा कार्ड चुना है पेशेंस का, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये 16 नंबर की एनर्जी हो रही है। यदि 16 नंबर को देखूँ तो 7 नंबर की एनर्जी है, जो कि एक स्पिरिचुअल नंबर भी आता है। और ये चारों ओर लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग, और ये एंजल्स की भी फोटो यहाँ नज़र आ रही है। तो मुझे ये लग रहा है कि पीसफुल प्रेजेंस अपने अंदर आपको लेकर आना है। यदि आप ऑलरेडी मेडिटेशन कर रहे हैं या पेशेंसली आप काम करते हैं, आप अपने अंदर पेशेंसली किसी भी चीज़ का डिसीज़न लेते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी उन सबको लेट गो कर दिया है, तो अब मुझे लग रहा है कि आप एक पेशेंस की भूमिका में आ चुके हैं। यह मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सब चीज़ों को आपने हटाकर अपने अंदर एक पेशेंस का वास कर लिया है। चाहे आपकी लाइफ के आसपास कितनी भी उथल पुथल हो रही हो, भागा दौड़ी हो रही हो, लेकिन आप उस सब चीज़ों में अपने दिमाग को शांत करके चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और यही है आपके रिलैक्सेशन, और आपने पुरानी चीज़ों को जो लेट गो कर दिया है, तो आपका माइंड बहुत फ्री हो चुका है। आप अब किसी भी चीज़ के लिए, ऑप्शन के लिए रेडी हो रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर डिसीज़न लेने की पावर आ रही है। क्योंकि जब हम पेशेंस हो जाते हैं, हमारे अंदर से क्रोध निकल जाता है, हमारे अंदर से एंजाइटी निकल जाती है, हमारे अंदर से किसी भी चीज़ का कोई प्रॉब्लम निकल जाता है, तो यहाँ पर हम एक पेशेंस में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि अब हमारा ध्यान हमारे गोल की तरफ जा रहा है। हमने जो लाइफ में पीसफुल चीज़ चुना था, अपने जीवन में हमने शांति चुनी थी, वो अवेयरनेस चुनी थी, तो अब वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है, ये नज़र आ रहा है। अब आपका माइंड ओपन हो गया है उन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए जो डिवाइन के द्वारा आपके लिए दी जा रही है। आप एक फ्लेक्सिबल हो चुके हैं और खुशी के साथ कोई भी चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि पेशेंस उसी में आता है जो कि माइंड को रिलैक्स रखता है, माइंड को काम रखता है, अपने आप को धैर्यवान बनाए रखता है। क्योंकि साईं बाबा भी कहते हैं श्रद्धा एंड सबूरी, और ये चीज़ आपने अपने अंदर ले आई है। तो इसलिए आपको किसी भी आगे की जर्नी में बढ़ने में कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, क्योंकि पेशेंस रखने वाला इंसान बहुत आसानी से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसका माइंड रिलैक्स हो जाता है ना, तो उसको डिसीज़न बहुत आसानी से लेते बनता है। चलिए, ये पास की एनर्जी, करंट एनर्जी, ये फ्यूचर एनर्जी, ओके, इसीलिए पेशेंस आया है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो यहाँ मैं यदि देखूँ आपके अंदर पेशेंस कैसे, क्या कार्ड आपने चुना है, तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि आप एक लव की एनर्जी में थे। आप अपने दोनों लाइफ में, अपने वर्कहॉलिक लाइफ में और अपने प्यार की लाइफ में, दोनों लाइफ में आप एक बैलेंस बनाकर चल रहे थे। यहाँ मेरे को पास की एनर्जी ये बता रही है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत प्यार है, बहुत पेशेंस है। आप लोग किसी भी काम को हड़बड़ी में न करते हुए बहुत सोच समझकर प्यार से, और ऊर्जावान हो आप, सबसे बड़ी बात है ऊर्जावान हो। यहाँ अग्नि तत्व की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मेष, सिंह, धनु, इसकी एनर्जी आ रही है जो कि पूरी अग्नि तत्व को शो कर रही है मुझे। तो यहाँ पर यही नज़र आ रहा है कि आपके अंदर एक धैर्यता भी आ रही है। जो आपने बहुत सारा वर्क काम किया था, बहुत सारे काम एक साथ ओढ़ रखे थे, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि अब उसके रिजल्ट आ रहे हैं। आप लोग बहुत धन कमा रहे हैं, बहुत ग्रोथ हो रही है, प्रेजेंस लाइफ आपकी काफ़ी कूल है, लेकिन आपको कहीं तो भी किसी चीज़ का अभी भी इंतज़ार है। आप इस ग्रोथ को
और आगे बढ़ाना चाहते हैं। मतलब पेशेंसली आपने ये वर्क काम किया, आपने ग्रोथ कर ली, अब मुझे लग रहा है कि आप एक नई उड़ान भरने के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, तो उसके लाइफ को चेंज लाने के लिए आप कई बार मंथन करते रहते हैं, रात को सोचते हैं या दिन को लेटते हैं तब उस बारे में सोचते हैं। कई बार आपको वो जो सोच होती है उसमें नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। आप अपनी ग्रोथ को लेके भी सोचते हैं, तो अपने परिवार को लेके भी सोचते हैं। आप सोचते हैं यदि मैं बाहर चले जाके काम करूं तो मेरा परिवार मेरे बगैर अकेला रह जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल थॉट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, पर आपका उद्देश्य ये है कि काम में आपको प्रगति चाहिए, क्योंकि आपके अंदर उत्साह है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर साहस है, निर्णय लेने की क्षमता है, आप अपने नियम कानून के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे सब जगह यही नज़र आ रहा है कि आप अपनी एक नई ग्रोथ, नई दिशा तय कर चुके हैं। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं हैं, बस आप मंथन करना चाहते हैं, सोच समझ के फैसला लेना चाहते हैं, क्योंकि पेशेंस है ना आपके पास। तो आप किसी भी चीज़ को दुविधा में न पड़ जाए, इसलिए आप हर चीज़ को तोल मोल कर फैसला लेना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका डिसीज़न बहुत राइट रहने वाला है, क्योंकि फ्यूचर का कार्ड आपका सेलिब्रेशन का कार्ड है। फ्यूचर में आप बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है, कोई नया घर खरीदने वाले हो, वास्तु शांति होने वाली है, या किसी की बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है। जो बहुत दिनों से एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपकी मैरिज होने वाली है। बहुत जल्दी आपके घर में खुशियाँ आने वाली है, खुशियों का संचार होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में हर चीज़ परफेक्टली चल रही है, परफेक्टली ग्रोथ कर रहे हैं। बस आप जो ये मंथन कर रहे हैं, शायद इसीलिए ये रीडिंग आपने चुनी है पेशेंस की। तो चलिए हम लोग देखते हैं फेरी मदर आपके लिए क्या लेके आती हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पर फेरी मदर आपके लिए ये कह रही हैं कि आपको थोड़ा सा और क्रिस्टल क्लियर होने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये जो मंथन चल रहा है ना, वहाँ पर आप डिसीज़न लेना तो चाह रहे हो, लेकिन आप परफेक्ट डिसीज़न लेना चाह रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है यदि आप होम हवन को मानते हैं तो आप होम हवन, वाव यस, ये एक लवर का कार्ड है, इसलिए आप ये देख रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग भी है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से ये कोई मैरिज से रिलेटेड कार्ड है। यहाँ पर यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में आप लोगों की शादी होने वाली है, 7 फेरे होने वाले हैं, घर में खुशियाँ आने वाली हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है। और यहाँ पर आप अपने सोलमेट से मिल रहे हो, तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपकी जितने विशेष थी वो आप फुलफिल होने वाली हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो रही है, एक नया चैप्टर, अध्याय स्टार्ट हो रहा है। और फेरी मदर यही कह रही हैं कि वो आपको देख रही हैं, वो आपके अंदर जो एक विश्वास जाग रहा है, जो एक पॉजिटिविटी जाग रही है, वो सारी आते हुए उनको नज़र आ रही हैं। और ये देख के उनको बहुत खुशी हो रही है कि आप इन सब चीज़ों पर विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो, उस खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जो खुशियाँ आप लाइफ में चाहते थे, सेलिब्रेशन चाहते थे, वो लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशन की हुई हैं, तो वो सारी मैनिफेस्टेशन को अब पूरा करने का टाइम आ गया है, बहुत जल्दी टाइम आ गया है। और आपको आपकी फ्यूचर लाइफ क्रिस्टल क्लियर जैसे अब नज़र आ रही है कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, आप इस तरह ग्रोथ करेंगे। और बहुत पेशेंसली दोनों के दोनों आप आगे बढ़ रहे हो। कंप्लीट मैरिज फील हो रही है। और यदि आपकी जल्दी से मैरिज हो जाएगी तो आपको गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है। नन्हे मुन्ने मेहमान की देख रहे हैं, नन्हा मुन्ना मेहमान यहाँ पर है, तो मैं तो अभी से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे देती हूँ, क्योंकि ये इनर चाइल्ड का भी देखो, नीचे इनर चाइल्ड का है। तो इसका मतलब है कि बहुत जल्दी यदि कोई इसको इसलिए रीडिंग देख रहा है कि आपके लाइफ में कोई नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाए, तो ये कार्ड कह रहे हैं यस, आपकी लाइफ में नन्हा मुन्ना मेहमान आ रहा है। यदि आप सोच रहे हैं कि आप कब घर बनाएंगे, तो ये कार्ड कहता है यस, आप बहुत जल्दी नया घर खरीदने वाले हो। आप चाह रहे हो कि आपकी मैरिज हो जाए, तो यस, आपकी बहुत जल्दी मैरिज होने वाली है। और आप चाहते हैं घर लाइफ में सेलिब्रेशन आए, तो यस, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है।
और आपकी हीलिंग के लिए यदि आप देख रहे हो तो यस, आपकी बहुत सारी हीलिंग हो रही है, हार्मोनी लेके आना है अपनी लाइफ में और आप लेकर आ रहे हो, क्योंकि जब पेशेंस आ जाता है तो काम आ जाती है, पीसफुल आ जाता है, हार्मोनी आ जाता है, अपने अंदर एक शांति आ जाती है, हर चीज़ों में हमको डिवाइन पे बिलीव होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी पॉजिटिविटी आप आपकी लाइफ में एट्रैक्ट कर रहे हो। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर होम हवन मेरे को यहाँ नज़र आ रहा है। तो करंट सिचुएशन में यदि आपके घर में कुछ हो रहा है तो आप हवन जरूर कराना, उस अग्नि तत्व को जरूर प्रज्वलित करके उसे नमस्कार करना, क्योंकि वही एनर्जी आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ लेकर और ज़्यादा आने वाली है। ये हवन माता की पूजा करके भी कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का हवन भी कर सकते हैं, किसी भी टाइप का पंडित जी को बुलाकर हवन करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली है, आप बहुत खुशी से नाचने वाले हो, प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ईश्वर के द्वारा आपको सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि उनके लिए आप एक बच्चे हो। तो फेरी मदर आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रही है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। हो सकता है आप कोई वाइट कलर के बर्ड्स देखते हों, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नेचर की तरफ भी जाने के लिए कहा जा रहा है। तो थोड़ा नेचर में जाके आइए, उस नेचर में जो पॉजिटिविटी है वो आपको हील करेगी। हवन कीजिए। और फेरी मदर कह रही हैं वो आपको हर वक्त देख के बहुत खुश होती रहती हैं। यस, इट्स अ ब्यूटिफुल 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 रीडिंग। आई एम जस्ट फीलिंग वेरी वेरी हैप्पीनेस। मैं आपके अंदर एक खुशी देख रही हूँ, मैं आपके अंदर एक चहचहाते हुए एक आपका स्माइल करता हुआ फेस नज़र आ रहा है मुझे, आपके अंदर एक गुदगुदाती हुई खुशी नज़र आ रही है मुझे, मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ आप लोगों को। गॉड ब्लेस यू माई ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। यदि यह एनर्जी आपके लिए आ रही है तो कैच कीजिए, आप कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए और फेरी मदर को थैंक यू कहिए कि फेरी मदर आपके लिए इतना सोचती हैं, इतना आपके लिए टाइम निकालती है, इतना आपके लिए ब्लेसिंग्स लेके आती हैं। तो थैंक यू माय ऑल व्यूवर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।